हेलो गाइस, आपसे मैं इस चैनल पे इस स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस स्टोरी का नाम माय वाइफ एंड आई डोमिनेट द थ्री रिलम्स है। तो बिना किसी देरी के स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। इस स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक वॉर का सीन दिखाया जाता है, हमें बताते हैं तो डीमंस और इमॉर्टल के बीच में एक वॉर हो रही होती है, जहाँ पे दोनों ही आर्मी एक दूसरे से लड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रही होती है और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा लड़ाई हो रही होती है डीमंस और वहाँ पे इमॉर्टल्स के बीच में। फिर हम वहाँ पे उस लड़ाई का कारण बता रहे होते हैं। तो वहाँ बता रहे होते हैं 8,000 साल पहले एक डीमन ने सभी पावरफुल डीमंस की एक आर्मी बनाकर इमॉर्टल वर्ल्ड के ऊपर हमला कर दिया था। और वहाँ पे उन अनगिनत डीमंस की आर्मी के सामने जब इमॉर्टल आर्मी थोड़ी कमजोर होने लगी थी, तब वहाँ पे इमॉर्टल्स की तरफ से डीमन से लड़ने के लिए एक इमॉर्टल गॉडेस वहाँ पर आती है, जो कि वहाँ पे इमॉर्टल्स की आर्मी को लीड करती है। फिर हमें वहाँ पे एक गॉडेस को दिखाया जाता है, उसको बताते हुए हमें बता रहे होते हैं इसका नाम एम्प्रेस यही है। उस वॉर में जितने भी इमॉर्टल सोल्जर्स होते हैं, जब वो वहाँ पे एम्प्रेस यही को देखते हैं तो वो सब वहाँ पे उसके नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और बोल रहे होते हैं अब हम बच गए, अभी डीमन हमारे हाथों से नहीं बच पाएंगे। फिर हम वहाँ पे एम्प्रेस यही को देखते हैं, जो कि वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देती है और एक अटैक को प्रिपेयर कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है तो एम्प्रेस यही ने एक बड़ी सी स्वॉर्ड को समन किया होता है, या अपनी हेवनली एनर्जी से एक बड़ी सी डिवाइन स्वॉर्ड बना ली होती है। एम्प्रेस यही की उस स्वॉर्ड को देखकर वहाँ पे जितने भी डीमंस होते हैं वो सब बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो स्वॉर्ड में बहुत ही ज्यादा एनर्जी उनको महसूस हो रही होती है और वो स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी डीमंस होते हैं वो सब उससे थोड़ा डर रहे होते हैं। और वहाँ पर जो इमॉर्टल आर्मी के सोल्जर्स होते हैं वो एम्प्रेस यही के उस अटैक को देखकर वहाँ पे उनके नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और बोल रहे होते हैं एम्प्रेस यही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उन्हें तीनों लोग में कोई भी नहीं हरा सकता है, अब ये सारे डीमन उनके हाथों मारेंगे, मार दो इन डीमंस को, खत्म कर दो इन डीमंस को। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे जितने भी इमॉर्टल सोल्जर्स होते हैं वो सब वहाँ पे चिल्ला रहे होते हैं। फिर हमें एम्प्रेस यही की उस स्वॉर्ड के आसपास बहुत ही ज्यादा ब्लैक कलर की एनर्जी की वेव्स को दिखाया जाता है, जो कि उस पूरी स्वॉर्ड को कवर कर रही होती है, जिसको देखकर एम्प्रेस यही को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो मन में बोल रही होती है ये तो डीमन कोई है। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ पे उस एनर्जी को देख रही होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जिसको देखकर उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और उनकी आंखों के सामने ही पल भर में ही वो डिमोनिक एनर्जी उनकी उस स्वॉर्ड को पूरी तरह से खत्म कर देती है। जब एम्प्रेस यही वहाँ पे उस डिमोनिक एनर्जी के बारे में सोच रही होती है, तभी वहाँ पे एक बंदा उस डिमोनिक एनर्जी से फॉर्म हो जाता है, जो कि एम्प्रेस यही के सामने बैठा होता है, जिसको देखकर एम्प्रेस यही को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर आया कहाँ से। फिर एम्प्रेस यही उस बंदे से उसकी आइडेंटिटी के बारे में गेस करते हुए उससे बोल रही होती है तो तुम ही वो डीमन हो जिसने हॉली डीमन की सारी पावर को ले लिया है और सभी डीमंस को इकट्ठा करके इमॉर्टल वर्ल्ड के ऊपर हमला किया है। एम्प्रेस यही की बातों को सुनकर वहाँ पे वो बंदा उससे बोल रहा होता है हाँ मैं ही वो डीमन गॉड हूँ। फिर हमें उस बंदे का इंट्रोडक्शन देते हैं, तो हमें बताते हैं उस बंदे का नाम पू ताई होंग होता है, जो कि डीमन वर्ल्ड का सुप्रीम डीमन लॉर्ड है। उस बंदे को अपने सामने देखकर वहाँ पे एम्प्रेस यही उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है, उसको बोल रही होती है तो तुम्हें वो वजह हो जिसकी वजह से लाखों जाने गई हैं और न जाने इस वॉर के अंदर और कितनी लाखों जाने जाएंगी, तुम इतनी जिंदगियों के साथ क्यों खेल रहे हो, आखिर तुम इस सबसे क्या हासिल करना चाहते हो। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे एम्प्रेस यही तियांग के ऊपर चिल्ला रही होती है, तो वहाँ पे तियांग उससे बोल रहा होता है मुझे इस सबसे कुछ भी हासिल नहीं करना है, मैं तो बस बोर हो रहा था। तियांग की बात सुनकर वहाँ पे यही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोल रही होती है डीमन हमेशा बुरे होते हैं, डीमन कभी नहीं बदल सकते। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे एम्प्रेस यही बहुत सारी डिवाइन सोर्स को समन कर लेती है, जिसको देखकर वहाँ पे जितने भी इमॉर्टल्स की आर्मी होती है वो चिल्लाने लग जाते हैं कि एम्प्रेस यही अब इस डिमोन को जल्दी खत्म कर देगी, ये सब लड़ाई अब जल्दी खत्म होने वाली है। और वहाँ पे एम्प्रेस यही अपनी सारी सोर्स को डीमन गॉड तियांग के ऊपर एम करते हुए वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देती है और यही वहाँ पे तियांग के ऊपर हमला करते हुए चिल्ला रही होती है कि तुम सबका अंत आज मेरे हाथों ही लिखा है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे यही अपनी सारी सोर्स के साथ तियांग के ऊपर हमला करते हुए उसकी ओर बढ़ रही होती है। फिर वहाँ पे बहुत ही बड़े धमाके को दिखाया जाता है, उन दोनों के अटैक्स टकराने की वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस धमाके की वजह से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा फॉग हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी डीमंस और इमॉर्टल्स की आर्मी होती है वो वहाँ पे उनके रिजल्ट को देख रही होती है और वहाँ पे वो सब ये देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वहाँ पे कौन हारा है। फिर वहाँ पे जैसे ही वो फॉग हटती है हमें उन दोनों की शैडोज को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे के बहुत ही करीब खड़ी होती है। फिर जब हमें उन दोनों को दिखाते हैं तो हम देखते हैं कि तियान ने यही को मार दिया होता है और वहाँ पे तियान का हाथ यही के दिल के आर पार हो चुका होता है और वहाँ पे यही से बोल रहा होता है कितनी बुरी बात है, इमॉर्टल गॉडेस एम्प्रेस यही जिसे तीनों लोग में कोई भी नहीं हरा सकता, वो भी मुझे नहीं हरा सकती, लेकिन आज मेरे हाथों मरने के बाद ये टाइटल अब मेरा होगा, अब से मैं इन तीनों लोग में इनविंसिबल हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तियान से हारने की वजह से वहाँ पे यही को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वहाँ पे वो तियांग के ऊपर चिल्लाते उससे बोल रही होती है तुम डीमन मैं तुमसे नफरत करती हूँ और मेरी ये नफरत कभी भी नहीं मिटेगी। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे यही खुद के शरीर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है और उसका पूरा शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर रहा होता है और वहाँ पे मरते मरते यही तियांग से बोल रही होती है मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगी, तुम भी मुझे कभी नहीं भूलना, हम दोबारा जरूर मिलेंगे, भले ही फिर इसमें 10 साल लगे या 10,000 साल, मैं तुमसे बदला लेने के लिए जरूर लौटूंगी। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे एम्प्रेस यही पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर कर अपने पूरे शरीर को डिस्ट्रॉय कर देती है और वहाँ पे वो मर जाती है। फिर हमें 8,000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, हमें एक माउंटेन को दिखाते हैं जहाँ पे हमें तियांग को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे बैठा होता है और बोल रहा होता है लगभग 10,000 साल हो चुके हैं मुझे, 10,000 सालों से मैं इन तीनों लोग में इनविंसिबल हूँ, कोई मुझे आज तक हरा नहीं पाया और ना ही कोई मुझसे लड़ने की हिम्मत रखता है। फिर हम वहाँ पे जब तियांग को देखते हैं तो मन में सोच रहा होता है मुझे 10,000 साल हो गए हैं, 10,000 सालों से मैं अकेला हूँ, जब मैं इस अनजान दुनिया में अर्थ से आया था तभी मैं अकेला था, मेरे पास कोई फैमिली नहीं थी, मेरे पास कोई रिलेटिव नहीं थे और मेरे पास कोई भी रीजन नहीं था जीने का, तब भी मैं अकेला था और आज ये दुनिया की सारी ताकतें जब मेरे हाथ में तभी मैं इतना अकेला क्यों हूँ। यही सब सोचते हुए फिर वहाँ पे तियांग अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और वहाँ पे बोल रहा होता है मैं इस जगह का भगवान तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम उस दरवाजे को खोलो ताकि मैं मॉर्टल वर्ल्ड में एंटर कर सकूँ और उस दुनिया को एक मॉर्टल की तरह जी सकूँ। फिर हमें तियांग के सामने एक रिफ्ट को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे ओपन हो जाती है, जो कि मॉर्टल वर्ल्ड का दरवाजा होता है और वहाँ पे तियांग मन में सोच रहा होता है मैं इस वक्त मॉर्टल वर्ल्ड में तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे अपनी सारी पावर्स के साथ नहीं जा सकता, अगर मुझे वहाँ पे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है तो मुझे अपनी सारी पावर को सील करना होगा। और बोल रहा होता है मैंने अपनी सारी पावर और अपनी सारी डिमोनिक एनर्जी अपने डिमोनिक ब्लड के साथ सील कर दी है और अब मैं एक मॉडल की तरह हूँ जो कि इस छोटे से रिलम में एक ऑर्डिनरी लाइफ को दोबारा जीने जा रहा हूँ, जो कि मैं बहुत ही पहले खो चुका हूँ, ताकि मैं अपनी उन छोटी छोटी खुशियों को हासिल कर सकूँ जो कि मैं खो चुका हूँ। और ऐसा कहते हुए हमें वहाँ पे तियांग को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे एक पोर्टल से गुजर रहा होता है। फिर हमें एक बड़े से शहर को दिखाया जाता है, हमें बताते हैं तो ये जगह जियांग तियांग किंगडम है और इस सिटी का नाम फैंगजिन सिटी है। फिर हम उस सिटी के अंदर एक घर को देखते हैं जिसके अंदर एक लेडी वहाँ पे सफाई कर रही होती है। फिर हम वहाँ पे तियांग को दिखाते हैं जो कि उस घर के अंदर एंटर कर रहा होता है और बोल रहा होता है मेरी वाइफ में आ गया,
आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा गया, आज मैंने बहुत ही ज्यादा पैसे कमाए हैं और अब हमें हमारे इस महीने के खर्चे के बारे में जरा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे उसकी वाइफ को बुलाते हुए उसके घर में एंटर कर रहा होता है। तियान की बातों सुनकर उसकी वाइफ जो वहाँ पे सफाई कर रही होती है, वो वहाँ पे हस्बैंड कहते हुए उसको देखने लग जाती है। यहाँ पर जो तियान की वाइफ होती है उसका चेहरा बिल्कुल एम्प्रेस यही की तरह होता है, जो कि वहाँ पे तियान को देखने के बाद तुरंत अपना काम छोड़कर तियान के पास में आ जाती है, उसको किस करने लग जाती है। अपनी वाइफ के इस तरह के सडन अप्रोच से वहाँ पे तियान को कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन फिर तियान वहाँ पे अपनी वाइफ को बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। तब उसकी वाइफ उससे बोल रही होती है, तो आखिरकार तुम आ ही गए, आज तुम बड़ी देर से आए हो। और ऐसा कहते हुए तियान की वाइफ से बहुत ही प्यार से देख रही होती है। फिर तियान की वाइफ उसे पकड़कर घर के अंदर ले जा रही होती है और उसको बोल रही होती है कि मैंने अभी अभी खाना बनाया था जो कि अभी भी गर्म है, तुम जल्दी चलकर उसे खा लो वरना वो ठंडा हो जाएगा। अपनी वाइफ के इतने प्यार को देखकर वहाँ पे तियान मन में सोच रहा होता है ये मेरी ऑर्डिनरी लाइफ है जिसे पाने के लिए मैं हमेशा डिमन वर्ल्ड में तरसता रहा। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे अपनी वाइफ को बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। फिर हमें उनके घर के अंदर से दिखाते तो वो दोनों वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तियान की वाइफ ने जो खाना बनाया होता है तियान उसको बहुत ही तेजी से खा रहा होता है और वो अपनी वाइफ से बोल रहा होता है तुम्हारी कुकिंग स्किल तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे बहुत ही तेजी से खाना खा रहा होता है। तो उसकी वाइफ उसे बोल रही होती है तुम आराम से खाओ, तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सारा खाना बनाया है, अगर ये कम भी होगा तो मैं और बना दूंगी। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे तियान की वाइफ उसे देख रही होती है और उसे धीरे धीरे खाने के लिए कह रही होती है। फिर तियान की वाइफ तियान से पूछ रही होती है कि तुमने कहा कि आज का बिजनेस अच्छा था, तो तियान उसको बोल रहा था हाँ मेरा आज का काम बहुत ही अच्छा रहा और मुझे बहुत ज्यादा मनी मिली है। फिर तियान वहाँ पे अपने कपड़ों में मनी को ढूंढने लग जाता है और फिर वो अपने कपड़ों में से एक सिल्वर टेल को निकाल लेता है और उसकी वाइफ को दिखाते हुए बोल रहा होता है देखो यहाँ पे मैंने आज एक सिल्वर टेल को अर्न किया है। जैसे ही वहाँ पे तियान की वाइफ को सिल्वर टेल को देखती है वो बोल रही होती है एक सिल्वर टेल तो 12 टेल्स के बराबर है, तो क्या तुमने वाकई आज 12 टेल्स का बिजनेस किया है, ये तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन फिर वहाँ पे तियान की वाइफ कांपना शुरू कर देती है, जिसको देखकर तियान बोल रहा होता है वाइफ तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह डर क्यों रही हो, क्या हुआ तुम्हें। फिर वहाँ पे तियान की वाइफ को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे तियान से बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वहाँ वो डरते हुए तियान से बोल रही होती है तुमने कहीं से पाने के लिए किसी को लूटा तो नहीं है ना, तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना। अपनी वाइफ की बातों को सुनकर वहाँ पे तियान बहुत ज्यादा डर जाता है, उसको बोल रहा होता है नहीं तुम जो समझो ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो मैं तुम समझाता हूँ ये मुझे कैसे मिला। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे तियान उसकी वाइफ को पूरी डिटेल बताने लग जाता है कि उसे सिल्वर टेल कैसे मिला। फिर वहाँ पे तियान उसकी वाइफ को बताता है कि आज उसकी शॉप पे एक बच्चा आया था जिसका बर्थडे था और वहाँ पे उसके दादा उसे गिफ्ट दिलाने के लिए उसे मार्केट में लेके आए हुए थे। और जब वो बच्चा तियान की शॉप के पास में आया तो उसे वहाँ पे तियान के हाथों के बने स्कल्पचर बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे और फिर वो बच्चा उसके दादा से उन स्कल्पचर को खरीदने के लिए जिद करने लग गया। और फिर वहाँ पे उस बच्चे के दादाजी ने मंकी किंग का एक स्कल्पचर अपने पोते के लिए खरीद लिया जिसका प्राइस तियान ने ओरिजिनली 3 टेल बताया था, लेकिन उसके पोते को खुश देखकर उस दादाजी ने तियान को एक सिल्वर टेल दे दिया। और इस तरह तियान के पास आज एक सिल्वर टेल आया होता है जिसको वो अभी घर पे लेकर आया होता है और ये सब बातें वो अपनी वाइफ को पूरी तरह डिटेल में समझा रहा होता है। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, उसको बोली होती है तो ये तुम्हें इस तरह मिला और वो मन में खुश होती है कि उसका हस्बैंड किसी तरह का कोई गलत काम नहीं कर रहा है। और फिर वो वहाँ से उस सिल्वर टेल को लेकर जाने लग जाती है और सोच रही होती है कि वो उसे संभाल के रखेगी क्योंकि ये पहली बार है जब तियान ने इतने ज्यादा मनी को अर्न किया है। और इसीलिए तियान की वाइफ उस टेल को वहाँ पे संभाल के रखना चाह रही होती है और ऐसा सोचते हुए वहाँ से जा रही होती है, जिसको देखकर तियान वहाँ पे मन में सोच रहा होता है मैंने जो स्कल्पचर बनाया था वो बहुत ही ज्यादा कीमती और प्राइसलेस है क्योंकि मैंने उन्हें बनाते टाइम अपने नाइफ की मदद से बहुत सारे पावरफुल गायों की ट्रू मीनिंग का इस्तेमाल किया है और ऐसी चीज के लिए 12 टेल कुछ भी नहीं है, वो तो उस बच्चे की किस्मत अच्छी है जो उसे इतनी कीमती चीज 12 टेल में मिल गई। ऐसा सोचते हुए तियान फिर वहाँ पे मन में खुद से बोल रहा होता है अरे चलो अब इन सब बातों को छोड़ो, वैसे भी बच्चा 2 सुप्रीम बोन के पेयर के साथ जन्मा है और मुझसे मिलने का मतलब उसका लग भी बहुत ज्यादा है। अब ये सब पूरी तरह उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने उस स्कल्पचर के अंदर जितने भी मीनिंग्स डाले हैं वो उन्हें समझ पाता है या नहीं। अगर वो उन पावर के मीनिंग को समझ पाया तो उसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते तो हमें तियान के घर का सीन दिखा रहे होते हैं जहाँ पे उसकी वाइफ सितार की मदद से कुछ म्यूजिकल नोट्स प्ले कर रही होती है और वहाँ पर तियान उन नोट्स को सुनते हुए वहाँ पर एक बुक पढ़ रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कितना अच्छा दिन है ना, अपनी वाइफ के हाथों बना खाना खाने के बाद इस तरह की पोइट्री को बोलना, पेंटिंग बनाना, इस तरह सितार को सुनना, वाकई ये बहुत अच्छा दिन है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे अपनी वाइफ को देख रहा होता है जो कि वहाँ पे म्यूजिकल नोट्स प्ले कर रही होती है और वहाँ पे तियान अपनी वाइफ को देखते हुए मन में बोल रहा होता है सच में आज का दिन वाकई बहुत ज्यादा बढ़िया है। फिर हम वहाँ पे कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं तो अब वहाँ पे शाम हो चुकी होती है और फिर हम वहाँ पे तियान की वाइफ को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे सनसेट देख रही होती है। फिर हम वहाँ पे तियान को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे पीछे से आता है उसकी वाइफ को हक कर लेता है, जिसको देखकर तियान की वाइफ उससे बोल रही होती है तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। और वहाँ पे तियान उससे बोल रहा होता है अब तो वो देर भी हो चुकी है और अब तो रात भी होने वाली है तो क्यों नाम सुने चले। तो वहाँ पे फिर तियान की वाइफ उसे शर्माते हुए बोल रही होती है तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो और आज भी तुम मुझे परेशान करने के बारे में सोच रहे हो। फिर वहाँ पे तियान की वाइफ उससे एग्री करते हुए वहाँ पे उसके साथ चलने के लिए कह रही होती है। अपनी वाइफ की बातों को सुनकर वहाँ पे तियान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत ही उसकी वाइफ को अपने हाथों में उठा के उसके कमरे की ओर जाने लग जाता है। फिर हम वहाँ पे तियान की रूम का सीन दिखाते हैं तो वहाँ पे तियान की वाइफ ने नाइट ड्रेस पहन रखी होती है और वहाँ पे तियान को बोल रही होती है तुम अभी वहाँ पे क्यों खड़े हो, क्या तुम्हें सोना नहीं है। और ऐसा कहते हुए तियान की वाइफ उसे प्यार से अपने पास बुला रही होती है। उसकी बातों को सुनकर तियान वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत ही अपने कपड़े देखकर उसके पास पहुंच जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाते हैं तो हम देखते हैं तियान और उसकी वाइफ दोनों आराम से सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे तियान की वाइफ के मेमोरी वर्ल्ड में एक तरह की प्लेस को दिखाया जाता है और वो देख रही होती है तो उसको समझ नहीं आता ये सब क्या जगह है और मन में उन सब चीजों के बारे में सोच रही होती है। वो जगह बहुत ही ज्यादा अजीब होती है और बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस भी होती है, लेकिन वहाँ पे उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो उस जगह पे पहले जा चुकी है और वो उन सब चीजों से बहुत ही अच्छी तरह फेमिलियर है। फिर वहाँ पे अपने मेमोरी वर्ल्ड में एक जगह को देखती है जहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स और बहुत सारे इमोर्टल्स से ग्रीट करते हुए उसे एम्प्रेस यही बोल रहे होते हैं। और फिर वो वहाँ पे खुद को उन लोगों के सामने बड़े से सिंहासन पे बैठे हुए देखती है तो वो मन में सोच रही होती है एम्प्रेस यही क्या ये सब मुझसे बात कर रहे हैं। और फिर वहाँ पे उसे सब याद आ जाता है कि वो एम्प्रेस यही है जिसका जन्म स्पिरिचुअल एंड इमॉर्टल डार्क बॉडी के साथ हुआ था और उसने हजारों लड़ाइयां लड़ी हैं और उन्हें जीता भी है और वो आगे चलकर इमॉर्टल वर्ल्ड के सेंट्रल एरिया की एम्प्रेस बन गई और अपने स्टेटस और अपनी कल्टीवेशन की वजह से वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि कियोस के डीमन और इमॉर्टल गॉड्स को भी उससे डर लगता था। और उसने एंशिएंट टाइम में इमॉर्टल्स और डीमन के बीच में हुई लड़ाई के टाइम डीमंस को बहुत ही बुरी तरह मारा था और वहाँ पे जितने भी डीमंस उसका सामना कर रहे थे वो सब उसके डर के मारे कांप रहे थे। और वहाँ पे उस लड़ाई के दौरान उसने बहुत सारे डीमंस को खत्म कर दिया था और वो सभी डीमंस को खत्म करना चाहती थी ताकि इन तीनों लोगों में 10,000 साल तक कोई भी परेशानी ना हो और कम से कम 10,000 सालों के लिए ये तीनों दुनिया शांति से रह सके। और ये सब हो भी जाता अगर उस दिन वो उसके सामने उससे लड़ने ना आता। और ऐसा सोचते वहाँ पे एम्प्रेस यही डीमन गॉड तियांग को याद कर रही होती है जिसने उसे जान से मार दिया होता है। और वहाँ पे एम्प्रेस यही डीमन गॉड तियांग के बारे में सोचते हुए बोल रही होती है कि मैंने उससे 3 दिन और पूरी 3 रात के लिए लड़ाई की थी लेकिन फिर भी मैं आखिरकार उसके हाथों मारी गई। फिर वहाँ पे यही को दिखाया जाता है जिसकी नींद खुल चुकी होती है और वहाँ पे वो होश में आ चुकी होती है। फिर वो खुद को देखने लग जाती है और बोल रही होती है क्या
क्या ये मेरी सेकंड लाइफ है? क्या मैं एक्चुअली में इमोर्टल वर्ल्ड की एम्प्रेस यही हूँ? फिर वहाँ पे यही उसके बारे में सोच रही होती है और बोल रही होती है मेरे रिकॉग्निशन की वजह से मेरा इमोर्टल कॉन्शियसनेस जाग चुका है और मेरे पिछले लाइफ की मेमोरी लगातार मेरे माइंड में एक के बाद एक आ रही है। जब वहाँ पे यूरी ये सब सोच रही होती है तभी हमें वहाँ पे तियान का हाथ दिखाते हैं जो कि वहाँ पे यूरी को जोर से पकड़ लेता है। तियान के अचानक उसको छूने की वजह से यूरी वहाँ पे चलाने लग जाती है और बोल रही होती है आखिर इसकी तीन मतें जो एम्प्रेस को छू रहा है। फिर यूरी वहाँ पे तुरंत ही तियान के हाथ को उससे दूर हटा देती है। फिर वहाँ पे यूरी तियान को देखने लग जाती है जो कि वहाँ पे अभी भी सोते हुए उसका ही नाम जपरा होता है और वहाँ पे तियान को शांति से सोता हुआ देखकर यूरी मन में सोच रही होती है मैं हेवनली एम्प्रेस हूँ। इसको लाखों लोग गॉडेस की तरह पूछते हैं और आज तक कभी किसी ने मुझे छूने की हिम्मत नहीं की। मुझे छूना तो दूर किसी ने मेरे बारे में बुरा सोचने की भी हिम्मत नहीं की। मुझे यकीन नहीं होता मैंने अब तक की जिंदगी इस मामूली से इंसान के साथ बिताई है। फिर वहाँ पर यही अपने कपड़ों को देख रही होती है बोल रही होती है ये कपड़े तो बहुत ही ज्यादा गंदे हैं। मैं एक एम्प्रेस हूँ और मैंने इस तरह के सेमलेस कपड़े पहन रखे हैं। अगर किसी को बाहर इस चीज का पता चलेगा तो लोग इस एम्प्रेस का जरूरी मजाक बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और ऐसा सोचते हुए यूरी वहाँ पे तियान को देख रही होती है और फिर यूरी तियान की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लग जाती है ताकि वो उसे मार सके और मन में सोची होती है मुझे इसे मारकर इसकी लाश को पूरी तरह से खत्म करना होगा ताकि किसी को भी मेरी इस तरह की लाइफ के बारे में पता ना चले। यही वहाँ पे अपने हाथ को तियान की तरफ बढ़ा रही होती है ताकि वो उसे मार सके। तभी वहाँ पे तियान नींद में ही बोलना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है भाई कल तुम मेरे लिए स्टफ टॉफू बनाना, तुमने बहुत ही अच्छा बनाती हो, मुझे तुम्हारे हाथ का बना खाना बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे नींद में ही बोल रहा होता है। उसकी बातों सुनकर यही वहाँ पे अपने हाथ को रोक लेती है और फिर वहाँ पे यही तियान को देख रही होती है जो कि वहाँ पे आराम से सोते हुए अभी भी उसके सपने देख रहा होता है। ये सब देखकर यही का मन बदल जाता है और फिर वो वहाँ पे तियान को देखते हुए मन में सोच रही होती है इसके साथ इसकी वाइफ बन के रहना इतना भी बुरा नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं कि हम दोनों के साथ रहते हुए हमें कितने दिनों रात गुजर चुके हैं, लेकिन इसके साथ बीता मेरा हर दिन मेरा हर लम्हा बहुत ही ज्यादा प्यारा है और शायद मैं कभी उन लम्हों को भुला नहीं पाऊंगी। फिर यही वहाँ पे मन में खुद से बोल रही होती है मैं ऐसा नहीं कर सकती और वो बोलने लग जाती है मुझे इस बारे में भूल जाना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हेवनली एम्प्रेस यही हूँ जो कि तीनों लोगों की सुप्रीम बीइंग है। मैं सिर्फ इसके लिए इसकी वाइफ हूँ और हमारे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अब जब इतने आगे बढ़ चुका है तो मैं हमेशा इसकी वाइफ बनकर रहूंगी। फिर हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे गुस्सा करते हुए मन में बोल रही होती है डीमन लॉर्ड तुम बस अब मेरा इंतजार करो, अभी तो फिलहाल मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ क्योंकि अभी तक मेरी पावर्स मेरे पास वापस नहीं आई है। जब वो आ जाएंगी तब मैं इमॉर्टल वर्ल्ड में आकर तुम्हारा किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। जब यही वहाँ पे ये सब सोच रही होती है तब वहाँ पे तियान सोते हुए अपने सपनों में यही के ख्यालों में उसे किसकी डिमांड कर रहा होता है और इसकी वजह से वो फिर से नींद में बोलने लग जाता है और वहाँ पे उसकी वाइफ से किसकी डिमांड कर रहा होता है। तो तियान की बातों सुनकर यही उसके ख्याल से बाहर आ जाती है और फिर वहाँ पे तियान को देख रही होती है। तियान की बातों सुनकर फिर वहाँ पे यही तियान के साथ बीते उन सभी लम्हों को सोचते हुए उसके बाद बढ़ रही होती है और वो मन में सोच रही होती है कि तुम बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। और ऐसा सोचते हुए वहाँ पे फिर यही तियान को उसके चिप पे किस करने लग जाती है और मन में सोच रही होती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, आपकी पूरी जिंदगी में तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, मेरे रहते तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और ऐसा सोचते हुए वहाँ पे फिर यही तियान किसी के ऊपर सो जाती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाते हैं तो हमें दिखाते हैं कि तियान अब जाग चुका होता है। वो जैसे उठता है वो वहाँ पे यही को हिट करते हुए उसे वहाँ पे जगा रहा होता है। तियान की इस तरह से जगाने पे वहाँ पे यही तुरंत ही जाग जाती है। तब तियान उससे बोल रहा होता है अब चलो सुबह हो गई है, मुझे अब तैयार भी होना है, तो तुम क्या रोज की तरह मुझे अब तैयार नहीं करोगी? तियान की बातों सुनकर वहाँ पे यही फिर स्माइल कर रही होती है और वो तुरंत ही तियान की कंधों पे आके उससे बोल रही होती है अगर तुम यहाँ पे ऐसे बैठे रहोगे तो मैं तुम्हें तैयार कैसे करूंगी? यही की बातों सुनकर वहाँ पे तियान फिर स्माइल कर रहा होता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं तो हमें दिखाते हैं कि यही ने तियान को तैयार कर दिया होता है और उसने उसके कपड़े भी उसे पहना दिए होते हैं। अपनी वाइफ को इस तरह को तैयार करते हुए देखकर तियान वहाँ पे उसकी वाइफ को खुद से गले लगा लेता है। उसको बोल रहा होता है मेरी इतनी प्यारी वाइफ जो कि अपने हस्बैंड का इतना अच्छा ख्याल रखती है, मुझे अब तुम्हें पाने के बाद अपनी जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। तियान की बातों सुनकर वहाँ पे ये उससे बोल रही होती है तुम्हें नहीं चाहिए लेकिन मुझे तो चाहिए, मुझे फेयर ग्रिल क्रीम पाउडर वाटर और ऐसी बहुत सी चीजें चाहिए और मुझे उन्हें खरीदना है, तो क्या तुम मेरे साथ चलकर उन्हें खरीद दोगे? और ऐसा कहते हुए वहाँ पे यही फिर तियान को अपने कॉस्मेटिक की लिस्ट बतानी होती है और उससे बोल रही होती है कि क्या तुम मेरे साथ चलकर उन्हें खरीद दोगे? यही की बात सुनकर तियान वहाँ पे उससे ओके बोल देता है और उसको बोल रहा होता है चलो पहले मैं तुम्हें तैयार कर देता हूँ, फिर हम दोनों चलते हैं और उन सब सामान को हम तुम्हारे लिए खरीद लेंगे, पर पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम आज किस तरह के कपड़े पहनना चाहती हो? और ऐसा कहते हुए वहाँ पे तियान फिर यही से पूछा होता है तो यही वहाँ पे शर्माने लग जाती है। उसको बोली होती है तुम्हारी चॉइस हमेशा बहुत अच्छी होती है, इसलिए तुम जो भी चुनोगे मैं उसमें अच्छी लगूंगी। और ऐसा कहते वहाँ पे यही तियान को शर्माते हुए देख रही होती है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं तो हम देखते हैं कि यही ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस पहन रखा होता है जो कि तियान ने उसके लिए सिलेक्ट किया होता है और उन कपड़ों में यही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। फिर हम वहाँ पे तियान को दिखाते हैं जो कि मिरर के सामने बैठ के यही के बाल बना रहा होता है और उसको बोल रहा होता है मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील करता हूँ। यही को तियान की बातों का मतलब समझ में नहीं आता है तो यही फिर वहाँ पे तियान से उसकी बातों का मतलब पूछने लग जाती है। तो तियान उससे बोल रहा होता है जब भी तुम कोई दूसरी ड्रेस पहनती हो तो तुम्हारी ब्यूटी और भी बढ़ जाती है और तुम पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती हो। सच कहूँ तो अगर मैं तुमसे ना मिला होता तो मैं तुम जैसी ब्यूटी को कभी अपने ख्यालों में भी इमेजिन नहीं कर पाता। तियान की बातों सुनकर वहाँ पे यही हंसना शुरू कर देती है। फिर यही तियान को परेशान करते उससे बोल रही होती है तो क्या मैं सिर्फ कपड़ों में अच्छी दिखती हूँ? यही की बातों सुनकर वहाँ पे तियान को पहले तो बहुत ही अजीब लगता है, फिर वहाँ पे यही की बातों का मतलब समझते हुए मन में सोच रहा होता है हर रोज तो मैं इसे परेशान करता हूँ, आज लगता है इसने मुझे परेशान करने का मन बना लिया है। फिर वहाँ पे तियान यही को गले लगा लेता है, उसको बोल रहा होता है मेरी वाइफ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, फिर चाहे वो किसी भी तरह के ड्रेस पहने या ना पहने वो हमेशा ही बहुत प्यारी और एलिगेंट दिखाई देगी, बिल्कुल एक परी की तरह। और ऐसा कहते वहाँ पे तियान यही की तारीफ कर रहा होता है। तियान की बातों सुनकर वहाँ पे यही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो वहाँ पे तियान के कानों पे किस करते हुए उसे बहुत ही ज्यादा स्वीट बोली होती है। फिर हम वहाँ पे उस सिटी का सीन दिखा रहे होते हैं जहाँ पे हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है और वो वहाँ पे उस सिटी का मार्केट होता है जहाँ पे इस वक्त बहुत सारे लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं। फिर हम उस मार्केट के अंदर तियान और यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे उस मार्केट के अंदर घूम रहे होते हैं। फिर वहाँ पे उन दोनों के पास से कुछ कल्टीवेटर गुजरते हैं जिन्हें देखकर तियान को उनके ऊपर कुछ शक हो रहा होता है। तभी वहाँ पे तियान को यही की आवाज आती है जो कि उससे बोलती होती है मुझे जो सामान चाहिए वो उस शॉप के ऊपर है, तुम यही रुको मैं अभी वहाँ से आती हूँ। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान को वहीं पे रुकने के लिए कह रही होती है तो तियान फिर यही को हाँ बोल देता है और वहीं रुक जाता है। फिर वहाँ पे जब यही वहाँ से चली जाती है तब वहाँ पे तियान एक पर्सन की ओर देखता है जो कि वहाँ पे चिल्ला चिल्लाकर सुपर बनी गर्ल बोल रहा होता है। उसकी तरफ देखते हुए तियान जब देखता है तो वहाँ पर एक मोटा बंदा होता है जो कि वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा होता है और वहाँ पे वो लोगों को बुलाते हुए वहाँ पे उसके पास जो ह्यूमन होते हैं उनको बेचने के लिए बता रहा होता है। और अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये एक स्लेव मर्चेंट होता है जो कि वहाँ पे दूसरी प्रजाति के स्लेव्स को बेचने के लिए आया होता है। और वहाँ पर उस बुरे इंसान के पास जितने भी स्लेव्स होते हैं वो सब डमी मॉन्स्टर रेस की बनी गर्ल्स होती हैं। और वहाँ पे वो बंदा उन लोगों के बारे में बताते हुए वहाँ पे लोगों को बुला रहा होता है। तब वहाँ पे तियान उनको देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है यहाँ पे हमेशा स्ट्रॉन्ग वीक के ऊपर राज करता है, अगर तुम यहाँ पे कमजोर हो तो ये तुम्हारी गलती है और ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो
सकता है। जब वहाँ पे तियान ये सब सोचते हुए उन लोगों को देख रहा होता है तो वहाँ पे जो बंदा होता है वो तियान को देख लेता है और उसको वहाँ पे उसके पास आने के लिए बोल रहा होता है। लेकिन फिर तियान जब उस बंदे की बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है तो वो बंदा तियान के पास आकर उसे बोल रहा होता है, भाई क्या तुम्हें एक बनिकल चाहिए? मेरे ये स्लेव्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और तुम्हें इन्हें लेने के बाद तुम्हें कोई भी पछतावा नहीं होगा। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे जो बंदा होता है तियान को वहाँ पे उसके स्लेव्स खरीदने के लिए बोल रहा होता है। तियान उस बंदे की बात सुनकर तुरंत ही उसे ना बोल देता है और वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी वो बंदा तियान के पास में आ जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उससे बोल रहा होता है, 20% डिस्काउंट और एक स्पेशल ऑफर है जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर तुमने मौका मिस किया तो शायद तुम्हें जिंदगी में कभी दोबारा ऐसा कोई मौका ना मिले। तियान उस बंदे की बातों सुनकर उसे देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, मुझे इस बंदे की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सच कहूं तो मुझे इसके सारे स्लेव्स के ऊपर दया आ रही है और मुझे उन सब के लिए बहुत बुरा लग रहा है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे तियान उसके उन सब स्लेव्स को देख रहा होता है और उन सबको देखते हुए तियान वहाँ पे मन में सोच रहा होता है, कई बार जिंदगी बहुत बुरी होती है और ये दुनिया कभी हर किसी को एक जैसी जिंदगी नहीं देती, इसीलिए तो कुछ लोगों की जिंदगी बहुत ही अच्छी होती है और कुछ लोगों की जिंदगी जानवरों से भी बदतर होती है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे तियान जब उन सब स्लेव्स को देख रहा होता है तभी हमें वहाँ पे तियान के पीछे यही को दिखाया जाता है जो कि तियान से बोल रही होती है, क्या तुम्हें अपनी सॉल्वेंट मिल गई और क्या तुम उन्हें खरीदना चाहते हो? यही तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से भरी होती है जिसको सुनकर वहाँ पे तियान बहुत ही ज्यादा डर जाता है। यही की बात सुनकर वहाँ पे तियान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर वो जो वहाँ पे पलट के यही को देखता है तो ये वहाँ पे मुंह फुला के खड़ी होती है, जिसको देखकर तियान वहाँ पे उससे बोल रहा होता है, भाई तुम का भाई मेरा मतलब है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? नहीं नहीं मतलब तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम्हें जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे तियान यही को समझाने की कोशिश कर रहा होता है तो यही वहाँ पे तियान से बोल रही होती है, तुम्हें अपना ये बहाना करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे कुछ देर के लिए दूर क्या गई, तुम्हारी आंखों ने दूसरी लड़कियों को ढूंढना शुरू कर दिया और अगर वो तुम्हें इतनी पसंद है तो क्यों नहीं तुम उनके पास रुक जाते हो। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे यही तियान के ऊपर गुस्सा कर रही होती है। फिर हम वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि तुरंत यही का हाथ पकड़ लेता है और उसको वहाँ से पकड़ कर ले जा रहा होता है और बोल रहा होता है, चलो चलो तुम्हें अभी और भी शॉपिंग करनी है तो क्यों नहीं हम दूसरी दुकान पे चलते हैं, चलो हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ से जा रहा होता है और वहाँ पे वो जल्दी करते हुए यही को वहाँ से उस जगह से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पे यही अपने हाथ को तियान से छुड़ाते हुए उससे बोल रही होती है, अब तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो, जाओ जाओ जाकर उनमें से किसी को पसंद कर लो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं तुम उनमें से कितने को खरीद पाते हो। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान को उन स्लेव की तरफ जाने का इशारा कर रही होती है। तियान यही के इस तरह के गुस्से की वजह से डरा हुआ होता है और इसलिए वो उससे बोल रहा होता है, मेरी वाइफ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और उसे दिन रात देखने के बाद मुझे लगता है दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है जो मुझे अट्रैक्ट कर सकती है। फिर हम वहाँ पे यही को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे गुस्सा करते हुए मन में सोच रही होती है, इन स्लेव मर्चेंट की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपना घटिया बिजनेस करने की, और तो और ये इससे मेरे हस्बैंड को मुझसे दूर भी करना चाहते हैं। और ऐसा सोचते हुए वहाँ पे फिर यही वहाँ पे जो स्लेव मर्चेंट होता है उसको घूर रही होती है और वो मन में सोच रही होती है कि तुम जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है, इस फ्रैंचाइजी सिटी से तुम जल्दी खत्म हो जाओगे। और ऐसा सोचते हुए वहाँ पे यही उस बंदे को बहुत ही भयानक और जानलेवा तरीके से घूर रही होती है। वहाँ पे यही को इस तरह घूरते हुए तियान और वो बंदा भी देख लेते हैं और यही की वहाँ पे इतनी खतरनाक नजरों को देखकर वहाँ पे वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। फिर हमें उस टाइम बात का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं तो तियान और यही उस मार्केट के अंदर अलग अलग शॉप पे घूम रहे होते हैं और वहाँ पे अलग अलग आइटम्स को चेक कर रहे होते हैं। और वहाँ पे उस मार्केट में घूमते हुए उन दोनों ने वहाँ पे बहुत सारे सामान को खरीद लिया होता है। वहाँ पर यही इस तरह शॉपिंग करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वहाँ पे तियान उन सब सामान को अपने हाथों में उठाते हुए जो कि यही ने खरीदा होता है यही के पीछे पीछे घूम रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे यही से बोल रहा होता है, हमने बहुत सारी चीजें खरीद ली है, हमें जिन चीजों की जरूरत थी वो भी हमने खरीद ली और जिन चीजों की ना जरूरत थी वो भी हमारे पास में, तो अब हमें घर चलना चाहिए। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही से बोल रहा होता है तो यही ओके बोल देती है और ऐसा कहते हुए वो दोनों वहाँ पे फिर अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें वहाँ पे बहुत सारे घोड़ों को दिखाया जाता है जो कि एक सवारी को खींच रहे होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स होते हैं या वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर होते हैं जो कि अपने सामने जितने भी सिटीजन होते हैं उनको रास्ते से हटा रहे होते हैं, उनको बोल रहे होते हैं आप सब रास्ते से हट जाइए, सिटी जनरल सिटी में वापस लौट आइए। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे जितने भी गार्ड्स होते हैं वहाँ पे जो सिटी जनरल होती है उसकी सवारी के लिए रास्ता बना रहे होते हैं। फिर वहाँ पे उस सवारी के ऊपर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे सिटी की जनरल होती है। उस लड़की का मूड बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है और वहाँ पे वो स्ट्रिक्टली बैठी होती है। फिर हमें वहाँ पे उस सिविलियंस की भीड़ के अंदर तियान और यही को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे उस जनरल को देख रहे होते हैं। तो वहाँ पे फिर तियान अपने पास वाले सिविलियन से पूछने लग जाता है, आखिर ये लड़की है कौन, ये तो देखने में किसी जनरल की तरह नहीं लगती, ये तो देखने में किसी बड़ी फैमिली की वारिस की तरह लगती है, तो ये यहाँ पे जनरल कैसे है? तियान की बातों को सुनकर उसके पास में खड़े जो सिविलियंस होते हैं वो उसको बता रहे होते हैं, इसका नाम तो नहीं पता लेकिन ये फ्यू तियान की छोटी बहन है और ये वेल्थी फैमिलीज की टॉप ब्यूटी में से एक है और मैंने सुना था कि कुछ टाइम पहले वुल्फ क्लैन से लड़ने के लिए गई थी, लगता है वुल्फ क्लैन इसके हाथों हार गई है और उन्हें हराने के बाद ये वापस सिटी में लौट आई है। सच में ये लड़की बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। हाँ तुम सही कह रहे हो, इसलिए तो फैंग फैंग एम्पायर ने इसे यंगेस्ट गॉड ऑफ वॉर का टाइटल दिया है। उन लोगों की बातों सुनकर यही वहाँ पे उस लड़की को देख रही होती है और मन में ही सोच रही होती है इतना बुरा नहीं है, ये वॉर के लिए गई थी और वहाँ पे उन्हें हराकर इतनी जल्दी वापस आ गई, ये वाकई अपना टाइटल डिजर्व करती है। और ऐसा सोचते वहाँ पे यही उस लड़की को देखी होती है। यही कि इस तरह उस लड़की को देखने की वजह से वहाँ पे जो जनरल होती है उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि उसे कोई देख रहा है तो वो तुरंत ही वहाँ पे उसको देखने लग जाती है। लेकिन जब वो लड़की वहाँ पे यही की तरफ देखती है तो यही तुरंत ही वहाँ पे तियान के पीछे छुप जाती है जिसको देखकर तियान को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर हम वहाँ पे तियान को दिखाते हैं जिसे किसी चीज का एहसास होता है तो वो सब देखने लग जाता है और बोल रहा होता है ये तो डीमन क्यू है। फिर तियान वहाँ पे कुछ कल्टिवेटर्स को देखता है जिसे उसने पहले भी देखा था और उन्हें देखकर वो मन में सोच रहा होता है, लगता है ये लोग यहाँ पे कुछ बुरा करने की सोच रहे हैं। फिर हम वहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे उस जनरल की सवारी के आगे आ जाता है और वहाँ पर उसकी तरफ किसी चीज को फेंकते हुए उसे मरने के लिए बोल रहा होता है। तियान जैसे वहाँ पे उस चीज को देखता है वो बोल रहा होता है ये तो थंडर बोल्ट एक्सप्लोसिव है और हमें उस बॉम्ब को दिखा रहे होते हैं जो कि वहाँ पे उस लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है। और वहाँ पे जितने भी गार्ड्स होते हैं वहाँ पे उस असेसियन को पकड़ने के लिए चिल्ला रहे होते हैं। फिर हम वहाँ पे उस लड़की को दिखाते हैं जो कि अपने सामने उस बॉम्ब को देख रही होती है और वहाँ पे तियान तुरंत ही यही को कवर कर रहा होता है ताकि वो उसको उस बॉम्ब के एक्सप्लोजन से बचा सके। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है वो बॉम्ब जैसे ही उस लड़की के पास में आता है वो अपनी तलवार की मदद से उस बॉम्ब को आसमान में उछाल देती है